आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जीवन में ऐसे अनेक पल आते हैं कि जब लगता है कि इन कष्टों से, इन दुखों से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। मुसीबतें ऐसी घिर घिर कर आती हैं, साथ में ओलावृष्टि और हिमपात भी लाती हैं, आंधी, तूफान और न जाने कितने प्रकार के संकट। और तब लगता है कि चारों ओर केवल अंधकार की ही सत्ता है, निराशा है, दुख है और जीवन में कोई भी उत्साह नहीं है। ऐसे क्षण, किंतु उन पलों के बीच भी राम जी रक्षा करने आते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। अचानक से हम सोच भी नहीं पाते कि कहाँ से मदद आएगी और सहायता पहुंच जाती है, स्वतः पहुंच जाती है। अभी हमने कल देखा कि रावण सीता जी पर कितना अत्याचार करके गया, उनको डराया, धमकाया, प्रलोभन दिया और जब सीता जी नहीं मानी तो अपनी राक्षसियों को कह गया कि जितना सता सकती हो इसे सताओ, इसे डराओ। और राक्षसियों ने वो शुरू कर दिया। तब सहायता आती है और राम जी की प्रेरणा से त्रिजटा को जो स्वप्न आता है, वह अपशगुनों से भरा हुआ स्वप्न उन सभी राक्षसियों को सुनाती है जो सीता जी को सता रही थी। कहती हैं कि मैंने सपना देखा, सुनो सब, सावधान होकर सुनो, कि रावण नंगा होकर गधे पर बैठा है, उसकी 20 भुजाएं कट चुकी है और वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अर्थात लंका का सर्वनाश होने को तैयार है, बस 2-4 दिन की बात है। और यह बात सुनकर जितनी भी राक्षसी थी वे डर जाती हैं और सीता जी को सताना बंद कर देती हैं। रावण ने 1 माह की अवधि दी हुई है कि यदि 1 महीने के अंदर सीता जी समर्पण नहीं करती हैं तो वह उनको मार देगा। अब सीता जी चिंतित हैं। उसी चिंतित दशा में वे शोकमग्न बैठी हैं, विरहाकुल बैठी हैं। तो हम वहीं चलते हैं सीता जी के पास। इस समय त्रिजटासन बोल कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तैमोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहती है कि हे माता, तुम इस विपत्ति के समय में मेरी बहुत बड़ी संगिनी साबित हुई हो। तुमने साथ दिया, नहीं तो ये राक्षसियां मुझे सता सता कर ही मार डालती, किंतु तुम्हारे ही कारण मुझे इनसे निजात मिली है। अब तुम मेरा एक काम और कर दो। तजो देह करु बेग उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। क्या वो मेरी एक और सहायता क्या कर दो? कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपनी इस देह का त्याग कर सकूं। क्यों कर सकूं देह का त्याग? सीता जी त्रिजटा से यह क्यों कह रही है कि वह उनकी सहायता करे जिससे कि वे अपनी देह का त्याग कर सके? कोई उपाय बताए। त्रिजटा, दुसह बिरह अब नहीं सह जाए, कि राम से जो मेरा दुस्सह वियोग है, असहनीय वियोग है, वह वियोग अब सहा नहीं जाता। तो अब त्रिजटा कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं अपनी देह त्याग दूं। सोच रही हैं सीता जी कि समर्पण तो मैं करूंगी नहीं। 1 महीने बाद रावण आएगा और अपनी चंद्रहास तलवार से
मेरा सिर काट डालेगा। मरना तो तय है, तो रावण के हाथों क्यों मरूं मैं, स्वयं ही अपनी देह त्याग दूं। तो ऐसा उन्होंने निवेदन त्रिजटा से किया। आनी काठ रच चिता बनाई। त्रिजटा से कहती है तुम एक काम करो, लकड़ियां ले आओ, काठ ले आओ और एक चिता बना दो। मात अनल पुनि देह लगाई, और माता फिर उस चिता में आग लगा दो। ये जो झगड़ा है रोज रोज का, यातना सहना, विरह सहना, यह सब समाप्त हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है, सीता जी कितनी निराशा में चली गई हैं, ये देखिए, कितनी निराशा में। निराशा की ऐसी स्थिति की चाहती हैं कि वे जलती हुई चिता में अपनी देह को आहुति के रूप में समर्पित कर दें, आत्मदाह करना चाहती हैं। कितनी मानसिक यातनाएं रावण वहां दे रहा होगा, यह उनके इस निर्णय से पता लग रहा है। और ऊपर से राम का वियोग, उसका दुख, दुख ही दुख है, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कैसी विकट परिस्थितियों में सीता जी इस समय अशोक वाटिका में है, कितना भारी तनाव है, कितना भारी तनाव हर समय का। हर समय तलवार सिर पर लटकी है और पिया से वियोग हुआ पड़ा है। कोई अंत नहीं दुखों का और कष्टों का। हम अपने छोटे छोटे से दुखों का रोना रोते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे से, जबकि राम जी ने हमें सीता जी से बहुत अच्छी स्थिति में रखा हुआ है। स्वयं उनकी पत्नी सीता, उनको राम जी ने किस स्थिति में रखा हुआ है देखो, और स्वयं कैसी स्थिति में है। अपने से और सीता जी से अच्छी स्थिति में राम ने हमें रखा हुआ है। अपने सेवकों को, अपने दासों को, अपने भक्तों को सोच के देख लीजिए, सोच के देख लीजिए। और सोचने की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राम भी इतने ठाट बाट से नहीं रह रहे जितने हम रहते हैं। सीता जी जितने कष्ट सह रही हैं, उतने कष्ट हमारी घर की माताएं, बेटियां और बहुएं भी नहीं सहती हैं। देखते हैं राम की अनुकंपा, राम की कृपा, स्वयं कैसे रह रहे हैं और हमें कितने ऐशो आराम में रखा हुआ है। और क्या चाहिए, फिर भी राम की जान खाते रहेंगे हर समय, हर समय। ये नहीं दिया तुमने, वो नहीं दिया, ये ले लिया, वह देना था, यह क्यों दे दिया। फिर भी अपनी छोटी छोटी सी तुच्छ वासनाओं के चलते राम जी के पीछे पड़े रहते हैं। सत्य कर ही मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल मौसम बाने। सीता जी कह रही हैं कि त्रिजटा, तेरे इस व्यवहार से मैं जान गई हूं कि माते तू मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रीति है तेरी मेरे प्रति। सत्य कर ही मम प्रीति सयानी, तुम बड़ी सयानी हो, लेकिन अब समय आ गया अपनी प्रीति को प्रमाणित करने का। प्रमाणित करो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। और क्या प्रमाणित करो, उसका यही एक तरीका है, मेरे लिए चिता सजा दो, उसमें आग लगा दो और ये कहानी समाप्त करो। सुने को श्रवण सूल संबाने, क्योंकि जो रावण की जो बातें हैं ना, शूल के समान पीड़ा देती है, मैं और नहीं सुन सकती। जिस प्रकार के रावण प्रलोभन देता है, भय दिखाता है, राम की निंदा करता है आकर, मैं नहीं सुन सकती। सुने नहीं जाते अब मुझसे, बहुत सुन लिए, अब नहीं सुने जाते। तो माते तू मेरे लिए ये काम कर दे। सुनत बचन पद गह समुझाइस। सीता जी की ये बात सुनते ही त्रिजटा ने उनके पैर पकड़ लिए और समझाने लगी कि ये क्या कह रही हैं आप, हैं?
कि मैं आपके लिए चिता सजा दूं। सीता जी मानी नहीं, नहीं ये करना पड़ेगा। तब त्रिजटा ने क्या किया, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। प्रभु राम के प्रताप, बल और उनका यश का बखान किया सीता जी का उत्साहवर्धन करने के लिए। क्या सीता जी नहीं जानती राम जी का क्या बल है, प्रताप है? नहीं पता उनको, जो त्रिजटा बता रही है? हाँ, नहीं पता, क्योंकि दुख के समय जो पता होता है वह नहीं पता हो जाता है। दुख और कष्ट, निराशा, इनके समय में अपना निज का सारा ज्ञान ध्यान सब धरा का धरा रह जाता है। तब दूसरा ही कोई समझाता है तो ही बात समझ में आती है, तो ही कुछ सुनाई पड़ता है। और इसीलिए त्रिजटा अब प्रभु श्री राम के बल का, प्रताप का, यश का गुणगान कर रही हैं। सीता जी से कह रही हैं कि चिंता क्यों करती हैं, देखना प्रभु श्री राम आएंगे, मेरा ये स्वप्न मिथ्या नहीं जाएगा। आएंगे और इस रावण का वध करेंगे, आपको मुक्त कराएंगे। ढाढ़स बंधा रही है, हिम्मत बंधा रही है। निसनय अनल मिन सुन सुकुमारी। सीता जी फिर भी नहीं मान रही, तो वो कहती कि अच्छा आग ला दूंगी, पर रात को कहाँ से आग लाऊं मैं? रात को कहीं आग मिलेगी? लकड़ियां तो चलो ले आऊंगी मैं, आग कहाँ से आएगी? तो टाल रही हैं कि इस समय सीता जी को कुछ तो शांत करें। तो कहती रात को आग कहीं नहीं मिलेगी। और ये बात मैंने पहले भी समझाई है किसी अपने एक और व्याख्यान में कि आग मिलने ना मिलने का क्या अर्थ है, ये भी समझाई है मैंने। आजकल तो माचिस हैं, लाइटर हैं, प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में आग सुबह जलाई जाती थी अरणी की लकड़ी को घिसकर, और वो आग जलती थी तो जलती ही रहती थी। फिर लोग एक दूसरों के घरों से आग मांग मांग कर लाते थे कि थोड़ी सी आग दे दो, तो वो आग दे देता था उपले में या किसी लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को उससे लाके फिर जलाया जाता था। और सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने घरों के चूल्हे बुझा देते थे, पानी छिड़क कर शांत कर देते थे अग्नि को। तो रात को कहीं किसी को आग नहीं मिलती थी। किसी को चाय कॉफ़ी कुछ पीनी हो तो कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि ये तो आज है ना, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, सब तैयार है। पर प्राचीन काल में सूर्यास्त के बाद कोई खाता पीता नहीं था, सब सो जाते थे अग्नि को शांत करके। तो त्रिजटा कहती है सीता से कि अब रात को मैं कहाँ से आग लाऊं? आप तो जानती हैं रात को आग नहीं मिलती, तो अभी टाल दिया। निसने अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन से धारे। ऐसा कहकर वो अपने भवन को चली गई त्रिजटा कि चलो इस समय तो टालो सीता को किसी तरह से, क्योंकि सुबह तक हो सकता है बहुत सारा विचार बदल जाए। तो ऐसे कह के चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही ने पावक मिटही न सूला। अब सीता जी क्या कह रही हैं? त्रिजटा तो चली गई, अब अपने आप से ही कह रही हैं कि विधाता देखो कितना प्रतिकूल हो गया है, इतना प्रतिकूल, कितना क्या, मिलही ने पावक मिटही न सूला। आग भी मुझे नहीं मिल रही कि मैं अपने आप को भस्म कर लूं, जला लूं। ये जो मेरा शूल है, जो पीड़ा है, ये मिट जाए, ये आग से ही मिट सकती है। और विधाता इतना निष्ठुर हो गया है कि मुझे आग भी नहीं दे रहा। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी आकाश की ओर देखती हैं, पूरा आकाश अंगारों से भरा हुआ है, अंगारों से तारे दिखाई दे रहे हैं, सारे तारे अंगारे लग रहे हैं उनको। और क्या कह रही हैं? अवनि न आवत एकहु तारा, एक भी तारा धरती पर नहीं आ रहा। बताओ, सारे के सारे आकाश में ही जमे बैठे हैं। अरे कोई तो एक तारा अंगारा टूट कर आए, मेरे ऊपर गिर जाए, उल्कापात हो जाए, तो अग्नि मुझे मिल जाए और ये सारी कहानी यहीं समाप्त हो जाए। तारे कभी अंगारे के समान होते हैं क्या? तारे तो कितने सुखद होते हैं, लेकिन जब हम दुख की स्थिति में होते हैं तो वे सारे साधन
जो सौंदर्य के होते हैं, शीतलता के होते हैं, वे सभी हमें अपार कष्ट देते हैं, अपार कष्ट। अब तारे सीता जी को अंगारे लग रहे हैं, क्यों? उनके भीतर आग जल रही है, दुख की, विरह की, कष्ट की, और रावण की जो वचन है वो सुनने पड़ते हैं उनके। इस समय सीता जी पूरी तरह से जलती हुई सीता जी हो गई हैं। आग, इनके भीतर सिर्फ आग ही आग दहक रही है और वे स्वयं एक दहकता हुआ अंगारा बन गई है। इसलिए सब कुछ चारों ओर आग के ही उनको प्रतिमान दिखाई दे रहे हैं, सब चीज़ें आग से युक्त दिखाई दे रही हैं, तारे भी अंगारे लग रहे हैं। पावकमय शशि स्रवत न आवे, पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जान हत भागी। कहती हैं कि और ये जो चंद्रमा, ये जो आग का गोला है, अग्निमय है, ये अग्निमय चंद्रमा भी मुझ पर अग्नि नहीं बरसा रहा, देख लो। अब चंद्रमा कोई आग से भरा होता है? चंद्रमा के लिए तो कहा गया है कि सुधा की वर्षा करता है, चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। और सीता जी को इस समय चंद्रमा में भी आग दिखाई दे रही है और कह रही हैं जो चंद्रमा है ये मानो मोहि जान हत भागी, मुझे बड़ी हत भागिनी है। हत भागिनी कहते हैं जिसका भाग्य मर गया हो, मुझे मरे हुए भाग्य वाली जानकर मुझ पर अपनी अग्नि भी नहीं बरसा रहा। कि चंद्रमा ही आग बरसा दे तो मैं उसमें ही जल मरूं, चंद्रमा भी आग नहीं बरसा रहा। ऐसा मेरा दुर्भाग्य कि कोई मरने भी नहीं दे रहा। सुनहि विनय मम बिटप अशोका। अब वे रोते हुए अशोक वृक्ष की ओर देखती हैं और कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष, तू ही मेरी सुन ले, सुन ही विनय, मेरी विनय सुन ले। सत्य नाम करो हर मम शोका। कम से कम तू तो अपना नाम सत्य सिद्ध कर ले। तेरे नीचे बैठी हूं मैं अशोक वृक्ष, हे अशोक मेरी विनय सुन ले। तेरा नाम है अशोक और मैं शोक मग्न हूं, क्या सार्थकता हुई तेरे नाम की, बता। अब जब व्यक्ति इतने दुख में होता है तो उस समय वो प्रकृति के पेड़ पौधों इन सब से बात करता है, सभी से। राम जी नहीं, सीता के विरह में पशु पक्षियों से, बादलों से, लताओं से, पर्वतों से, गुफाओं से, पत्तों से एक एक से पूछ रहे हैं, कहीं देखा है मेरी वैदेही को, कहीं देखा है जानकी को, कहीं देखा है सीता को, कहीं देखा है किसी ने मेरी प्राणवल्लरी सीता को। तब राम कैसे विह्वल होकर रुदन करते हुए प्रकृति के एक एक तत्व से पूछ रहे हैं सीता के विषय में। और इस समय सीता जी भी अशोक वृक्ष से कह रही हैं कि तेरा नाम अशोक है, कुछ तो अपने नाम की लाज कर, कुछ तो कर। नूतन खिसले अनल समाना। और ये नए नए पत्ते जैसे आग के समान है। नए पत्तों का रंग कैसा होता है? लालिमा लिए हुए। और सीता जी को तो इस समय केवल आग ही आग दिखाई दे रही है। तो कहती हैं जो कोमल पत्ते हैं, नए नए पत्ते आए हैं, ये आग के समान हैं। दे ही आगनी जन कर ही निदाना। और ये भी मुझे विरह की आग में जला रहे हैं, ये पत्ते भी। ऐसा नहीं कि ये पत्ते ही मुझे आग दे दें और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। देख परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपिहि कलप संबीता। अब ये तो सीता जी की दशा। उसी वृक्ष के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर जिसके नीचे सीता जी बैठी हैं, उसी पर हनुमान जी भी बैठे हैं। सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब कुछ। देख परम बिरहाकुल सीता, सीता जी को परम विरह से व्याकुल होकर देखकर सोचन कपिहि कलप संबीता।
हनुमान जी का वह समय एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा था, एक एक कल्प के समान। किस मनस्थिति से हनुमान जी उस समय गुजर रहे होंगे, सभी सोच सकते हैं। सभी सर्वसमर्थ हैं और देख रहे हैं कितनी यातना सह रही हैं सीता जी, कितनी यातना, कितना मानसिक क्लेश। और हनुमान जी असहाय बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं, बस वहां बैठे बैठे अपना रक्त जला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। देखें विधाता किस तरह से बांध देता है कई बार कि कुछ नहीं कर सकता आदमी। तभी ये कहा गया है कि इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। हनुमान जी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। कपि कर हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डार तब। और उस समय हनुमान जी ने कुछ विचार किया कि कुछ तो करना चाहिए, ऐसे खाली बैठे बैठे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि मैं रात भर से तो बैठा ही हुआ हूँ। क्या कर लिया मैंने बैठे बैठे, सिवाय चिंतित होने के, और कुछ नहीं कर सका। तो कोई तो एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इस पेड़ पर बैठे रहने से अगला कदम तो कुछ होना चाहिए ना। उन्होंने बहुत सोचा कि यदि मैं उतर कर नीचे चला जाता हूं तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि मुझे अनजान को देखकर सीता जी डर जाएंगी, और जो राक्षसी हैं वे भी सजग हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि सीता जी भयभीत ना हो, वे सामान्य रहे, क्योंकि इस समय वैसे ही वे कुछ देख सुन पा नहीं रही हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, जो प्रभु श्री राम ने अपनी मुद्रिका दी थी वो उन्होंने पेड़ से नीचे डाल दी। अब नीचे कुछ गिरा, सीता जी ने देखा, और देखने के बाद जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए हों। सीता जी प्रसन्न हो गई ये जानकर कि लगता है अशोक वृक्ष ने मेरी विनती सुन ली और उसने कोई अंगारा गिरा दिया है कि ले सीता, तू आग चाहती थी, आग तुझे मिल गई, अब आगे का काम तू स्वयं कर ले। अपनी विनती को प्रसन्न हुआ जानकर ये अंगारा है। सीता जी ने तत्काल उस मुद्रिका को उठा लिया। मनुष्य यदि बहुत भूखा होना, बहुत भूखा, तो उसे चांद भी रोटी दिखाई देता है। सागर में जो लोग भटक जाते हैं, जंगलों में, रेगिस्तानों में भटक जाते हैं, उन्हें चारों तरफ झरने दिखाई देते हैं, फल फूलों के बाग बगीचे दिखाई देते हैं। इसे मति भ्रम कहते हैं। ऐसा ही मति भ्रम इस समय इस दुख, शोक और विरह की अवस्था में सीता जी को हो गया है। बस चारों तरफ आग ही आग, अंगारे ही अंगारे दिखाई दे रहे हैं, और अंगारे को प्रसन्नता पूर्वक उठाने को तैयार है, और उठा भी लिया। ये समझ भी नहीं रही कि अशोक का वृक्ष भला अंगारा कैसे गिरा सकता है, उसके पास कहां से अंगारा आया। आकाश का तारा तो मान भी ले गिरा दे, चंद्रमा भी गिरा दे अंगारा, लेकिन अशोक, उसका वृक्ष कैसे गिराएगा। लेकिन मति भ्रम, तो मुद्रिका उठा ली समझकर कि कोई अंगारा है, आग है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और देखा, फिर होश जगा, स्मरण आया कि अरे ये तो मेरे प्रियतम की अंगूठी है, और इस पर तो राम का नाम लिखा है। पहचानी एकदम, वही अंगूठी। चकित चितव मुद्री पहचाने, उसे देखकर बड़ी चकित हो गई और पहचान लिया उस मुद्रिका को कि ये तो वही अंगूठी है जो राम पहना करते हैं। हर्ष विषाद हृदय अकुलाने, हर्ष से और विषाद से वे अकुला गए, व्याकुल हो गई, प्रसन्न भी हो गई, दुख से भी भर गई। दोनों ही स्थितियां। दुख इसलिए कि प्रभु श्री राम का सुमिरन
उनका स्मरण आ गया, उनकी याद और गहरा गई, और हर्ष इसलिए कि कुछ तो है कि राम ने मुझ तक ये पहुंचाई है, कैसे पहुंचाई, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। जीत को सकई अजय रघुराय, और अब क्या हिम्मत लौट रही है, सोच रही हैं कि रघुराई को कौन जीत सकता है भला, वे तो अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। ऐसा भी नहीं है कि कोई जीत कर उनकी अंगूठी यहाँ ले आया हो, नहीं, माया ते अस रची नहीं जाए। और यह इतनी दिव्य अंगूठी है, इतनी दिव्य है, चिन्मय अंगूठी है, इस चिन्मय मुद्रिका को माया के द्वारा रचा नहीं जा सकता। सीता जी के मन ने यह भी कहा होगा कि हो सकता है रावण ने माया रच के ये मुद्रिका फेंक दी हो, किंतु सीता जी कहती है नहीं, मेरे प्रियतम की जो मुद्रिका है वह दिव्य है, चिन्मय है, तो चिन्मय मुद्रिका को माया नहीं रच सकती। माया में ना इतनी हिम्मत है, ना इतना कला कौशल है। माया और झूठी चीजें तो रच सकती है, लेकिन दिव्य और चिन्मय उनकी दूसरी कॉपी नहीं बना सकती। संभव नहीं है उसके लिए कि उसकी प्रतिलिपि तैयार कर सके, उसका प्रतिबिंब भी बना सके। तो ये तो तय है कि ये राम की मुद्रिका है। सीता मन विचार कर नाना, बहुत सारे विचार आने लगे, नाना प्रकार के विचार आएंगे ही। अचानक मुद्रिका आ गई प्रभु राम की, राम जी का कोई पता नहीं, खोज खबर नहीं, ये आ कहां से गई। अनेक प्रकार के विचार आने लगे। मधुर वचन बोले हनुमाना, उसी समय हनुमान जी बड़े मधुर वचन में बोले। वे सोच रही हैं और हनुमान जी ने कहा यही अवसर है, मत चूके चौहान। और बोले हनुमान जी, रामचंद्र गुण बरने लागा, प्रभु राम के गुणों का गुणगान करने लगे, बैठे हैं पेड़ पर। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता जी ने सुना कि कोई कहीं से प्रभु राम का गुणगान कोई कर रहा है। सारा दुख जो अभी तक का था, निराशा थी, सब भाग गया, सब भाग गया। भीतर प्रसन्नता की, उत्साह की एक लहर दौड़ गई। पुलकित हो उठा मन, कौन है यहाँ जो राम का गुणगान कर रहा है। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगाकर वे प्रभु राम के उन गुणगानों को सुनने लगे, सब कुछ सुनने लगे। आदि हूं ते सब कथा सुनाए। और हनुमान जी ने क्या किया, कौन सा गुणगान कर रहे थे हनुमान जी वहां बैठे हुए, राम जी की सारी कथा सुना रहे थे। आदि से लेकर अब तक की सारी कथा उन्होंने सुना दी। क्यों कथा सुना दी, कि सीता जी सारी कथा को सुनने के बाद ये जान लें कि ये जो कथा गाने वाला है निश्चय ही राम के कोई बहुत निकट रहने वाला है। क्योंकि उस कथा में राम जी ने हनुमान जी को कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बताई थीं जो केवल राम ने एकांत में सीता से कही थी, और उसका कोई प्रमाण नहीं, कोई नहीं जानता। राम जानते हैं या सीता जी जानती हैं। एकांत में हुई पति पत्नी की चर्चा को दूसरा कोई कैसे जान सकता है। वे बातें भी हनुमान जी को बताकर राम जी ने भेजी थी, और इस कथा में उन अंशों को भी हनुमान जी ने डाल दिया। सीता जी के मन में ये पुष्टि करवाने के लिए कि देखो मैं जो हूँ, मैं राम के द्वारा ही भेजा गया हूँ, क्योंकि ये बातें राम के अतिरिक्त और कोई जानता नहीं है। तो मैं कैसे जान गया, क्योंकि राम से कोई बलपूर्वक इन बातों को पूछ ले ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो इसका मतलब कि कथा कहने वाला कोई राम का दास है, राम का सेवक है, राम का जन है, राम का दूत है। कितनी बड़ी चुनौतियां हनुमान जी के लिए, इतनी बड़ी चुनौतियां। लेकिन राम का नाम लेकर
हनुमान जी बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। सीता जी को निराशा से बाहर निकाल दिया। आनंदित हैं सीता जी। अब बात कुछ बन गई है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होती बात बन ही नहीं सकती है। और हनुमान जी ने देखो तत्काल सीता जी को कैसे बाहर निकाल दिया उस निराशा के अंधकूप से। तभी तो कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।